गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी में पाठ 5 गुब्बारे पर चीता के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। यहाँ पर प्रश्न पहला दिया गया है, गुब्बारे पर चीता कहाँ से आया था। तो कहाँ से आया था? सर्कस से। वहाँ पर एक सर्कस लगा था ना, तो विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। फिर है, सर्कस का क्या नाम था। सर्कस का नाम था बम्बई सर्कस। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न 3 दिया गया है, दीवार पर सर्कस का जो इश्तिहार लगाया था उसमें इश्तिहार का क्या अर्थ है। तो इश्तिहार का मतलब होता है विज्ञापन, यानी कि विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। फिर है प्रश्न 4, सर्कस पार्टी कहाँ आई हुई थी। तो सर्कस पार्टी स्कूल के पास एक मैदान में आई हुई थी। हमने पाठ में पढ़ा था ना, तो कहाँ पर आई थी? स्कूल के पास एक मैदान में। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न 5, जहाँ सर्कस पार्टी आई हुई थी तो लड़कों को वहाँ जाने से किसने रोका। तो वहाँ जाने से किसने रोका था? हेडमास्टर ने। तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। ग पर टिक करेंगे। प्रश्न 6 है, बलदेव पीछे बैठा हुआ अपनी कॉपी पर किसकी तस्वीर बना रहा था। तो बलदेव ने अपनी कॉपी पर शेर की तस्वीर बनाई थी। किसकी तस्वीर बनाई थी? शेर की। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। फिर है प्रश्न नंबर 7, जब सर्कस आया तो पहला तमाशा उसी रात को शुरू होने वाला था। उसी दिन कौन सा वार अर्थात दिन था। तो उसी दिन शुक्रवार था। कौन सा दिन था? शुक्रवार। विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 है, बलदेव सर्कस देखने किसकी मर्जी से आया था। तो बलदेव किसकी मर्जी से आया था? अपनी मर्जी से आया था। हेडमास्टर ने तो मना कर दिया था। तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। हम लिखेंगे भाग कर अपनी मर्जी से। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, बलदेव जब सर्कस देखने गया तो उस दिन कौन सा दिन था। तो उस दिन शनिवार था। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 में पूछा गया है, बलदेव के अनुसार सर्कस में कौन सा जानवर अन्य जानवरों से जानदार था। तो कौन सा सबसे अच्छा लगा उसको और कौन सा जानदार लगा था? ख विकल्प चीता। ख पर टिक करेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 11, सर्कस के किस जानवर की एक टांग नहीं थी अर्थात कम थी, यानी वह 3 टांगों से चल रहा था। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ग कुत्ता। कुत्ते की एक टांग टूटी हुई थी। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, पैर कटा कुत्ता मतलब उसका एक पैर कटा हुआ था। इसी प्रकार दुम कटे कुत्ते का क्या मतलब है। यानी कि दुम मतलब क्या होता है? पूंछ। तो इसका मतलब हो गया पूंछ कटा हुआ कुत्ता। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, सर्कस देखने के लिए एक टिकट कितने रुपए की मिल रही थी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे विकल्प ख पर 10 रुपये की थी एक टिकट। तो हम ख विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 14 है, गुब्बारे वाला गुब्बारे से आसमान की सैर कितने रुपए में करवा रहा था। वो 4 रुपए में आसमान की सैर करवा रहा था। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। और 15वां क्वेश्चन है, बलदेव अचानक शोर सुनकर चौंक पड़ा। उसने पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। उसके पीछे कौन आ रहा था। तो उसके पीछे कौन आ रहा था? चीता। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है, बलदेव के साथ गुब्बारे पर कौन चढ़ा था। तो बलदेव के साथ गुब्बारे पर कौन चढ़ा था? चीता। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 17 है, गुब्बारे पर चढ़े हुए में से कौन पहले नीचे आया। तो पहले भी कौन आया था? चीता ही आया था। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा।
फिर है प्रश्न नंबर 18, गुब्बारा नीचे कैसे आया? बलदेव ने गुब्बारे का मुंह खोल दिया था, इसलिए गुब्बारा नीचे आ गया था। तो विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। बलदेव जिस गुब्बारे से उतरा था वह कहाँ उतरा? वह दरिया में उतरा था। कहाँ उतरा था? दरिया में। उसके बाद है पाठ गुब्बारे पर चीता में आए शब्द अलबत्ता का क्या अर्थ है? अलबत्ता का मतलब होता है बेशक। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 21 में पूछा गया है, पाठ में आए शब्द नाहक का क्या अर्थ है? नाहक का मतलब होता है बेकार में। तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 22, बेतहाशा शब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा? बेतहाशा का अर्थ होता है बिना इधर उधर देखे तेजी से। विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि चीता बीमार था, चीता डरा हुआ था, चीते के दांत तोड़ रखे थे, चीते को आदमी का मांस पसंद नहीं था। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? विकल्प ख, चीता डरा हुआ था। चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह खुद डरा हुआ था। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 में है, गुब्बारा ऊपर कैसे उड़ रहा था? गुब्बारे में गैस थी, इसीलिए गुब्बारा ऊपर उड़ रहा था। विकल्प क हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 25, गुब्बारे पर चीता पाठ में सर्कस का एक दृश्य है। सर्कस के बहुत से जानवरों के नाम पाठ में आए हैं, निम्न में से किस जानवर का नाम नहीं आया? तो यहाँ पर देखिए कौन से तोता, बकरी, वनमानुस इनका जिक्र आया है, घोड़े का जिक्र नहीं आया। तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर होगा। घोड़े का जिक्र पाठ में नहीं आया है। प्रश्न 26 है, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है घबरा जाना। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। ग पर टिक करेंगे। उसके बाद है प्रश्न 27, लोग चिल्ला चिल्ला कर बलदेव को बचने के उपाय बता रहे थे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। इसमें होश उड़ने का क्या अर्थ होगा? इसमें होता है होश उड़ना मतलब बहुत डर जाना। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 28 है, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। इस पंक्ति में किसका खून चूस लेने की बात कही है? तो इसके में किसकी कही है? बाघ की। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। ग पर टिक करेंगे।